इसी तरीके से एक दूसरा इन्फॉर्मेशन है, इसका हमको इसके बारे में भी अगेन बहुत मिराकुलस तरीके से पता चला। मिराकुलस इसलिए क्योंकि सफ़ेद मुस्की का इस्तेमाल करने के बाद इन माय केस रिजिडिटी जो है वो कम नहीं होती थी, क्योंकि सफ़ेद मुस्ली भी हम अगेन अल्टरनेट डेज यूज़ करते हैं, एवरी डे यूज़ नहीं करते। तो हमारी जो कंडीशन जब 31 केजी 33 केजी से ज़्यादा हम अपना वेट नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो उस केस में मॉर्निंग में उठकर एक्चुअली हमको प्रॉब्लम थी। हमारे केस में क्या था कि हमारे तो आप लोगों को पता ही है 2022 2023 में हमारे दोनों पैर फुट जो है वो स्वेलिंग कंडीशन में थी और उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। फिजियोथेरेपी करने से पहले जो जिस लेवल का हम पेन बर्दाश्त करते थे उन दोनों लोकलाइज्ड एरियाज़ में, वो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप र्यूमेटिक हैं, आप जानते हैं, अगर आप बहुत प्रोग्रेस्ड र्यूमेटिक हैं, मतलब बहुत एडवांस्ड स्टेज में हैं, तो आप जानते हैं कि हम किस तरीके की पेन की बात कर रहे हैं। तो उस केस में ना हमारी बॉडी उस पेन के साथ जूझती थी ना, इसलिए मैक्सिमम जो एनर्जी है बॉडी की वो पेन के साथ जूझने में लग जाती थी। उस केस में रिजिडिटी कम बिल्कुल नहीं होती थी और हमको बहुत तकलीफ होती थी, ब्रीदिंग इश्यूज होता था। उस केस में इंस्टाग्राम में किसी ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, वो हिमाचल से हैं। उनकी भी हालत बहुत एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक थी। जब उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया तो उनकी नीज़ पूरी तरह से जकड़ी हुई थी। उनको भी हमने डाइटरी अप्रोचेस के बारे में समझाया। वो ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रही थी और उनको भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती थी, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो ये इसके बारे में उन्होंने हमको बताया। ठीक है, ये मेडिकेशन के तौर पर वो लेती हैं। यहाँ पे ये जो कपूर आयुर्वेदा है ये हिमाचल में ही है, तो वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और ये हिमाचल में धमेटा में इनका ये का क्लिनिक। और उन्होंने हमें हमको एक बार बोला कि आप एक बार बात कीजिए और देखिए अगर आपको अपने रिजिडिटी के लिए अगर आपको कोई सप्लीमेंट मिलता हो। तो हमने यहाँ पे इनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने भी हमको हमारी कंडीशन सुनने के बाद जब उनको उस वक्त हमारी र्यूमेटिक फैक्टर जो थी 484 में था, इवन दो आई डिड नॉट हैव पेन। उन्होंने बहुत सारी और भी दवाइयाँ दी थी, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दी थी और साथ में ये दिया, उन्होंने हमको क्लियरली बोल दिया कि अगर आपको सही में पेन नहीं है तो आपको बस इसके अंदर ऐसे पाउचेस मिलते हैं। ठीक है, ऐसे 70 आई थिंक 15 पाउचेस भी थी कुछ। तो एक पाउच का आधा उन्होंने हमको रेकमेंड किया, राइट, वो प्रिस्क्रिप्शन था। अब फर्स्ट डे जब आया हमने आधा भी नहीं यूज़ किया, 1/3 हमने यूज़ किया। उससे पहले उससे पहले हम बताते हैं कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर है शिलाजित सत्व। ठीक है, अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आ रही है, अगर ये किसी और जगह से होती ना तो हम शायद इसको लेते भी नहीं, मंगवाते ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में है, ऑब्वियसली हमको लगता है कि अगर इनको जो इंग्रेडिएंट्स मिल रही है कि वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली वो ऑथेंटिक ही होगा, वो फेक नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है थोड़ी ना आप उसका बाहर से इंपोर्ट करके लाओगे, आप वही चीज़ें इस्तेमाल करोगे। इसलिए हमको इनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास था। तो एक बार के लिए हमने उनसे मंगवाया एक पैकेट, जिसमें क्या है, शिलाजीत है, योगराज गुगलू है। इस चीज़ के बारे में हमको योगराज गुगलू के बारे में पता था, लेकिन कैसे उसको यूज़ करना है, द्वारकेश का ऑलरेडी एक बॉटल है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो हमको योगराज गुगलू का इस्तेमाल करना था। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट है जो कि महारसनादी। महारसनादी हमको मुस्लिम पाक में नहीं मिलता, तो महारसनादी शिलाजीत भी हमको मुस्लिम पाक में नहीं मिलता। इस चीज़ का हमको पता है कि शिलाजीत जो है, अगर शुद्ध शिलाजीत बहुत कम बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को ताकत पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एथलीट्स यूज़ करते हैं और उसका बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए और बहुत थोड़े से मात्रा में ही यूज़ करनी होती है। तो जब हमने ये इंग्रेडिएंट्स इन चीज़ों में देखा, हमको लगा कि हमको एक बार ट्राई करना है, बहुत थोड़ा सा ट्राई करना है। ट्रस्ट मी, यू वोंट बिलीव इट। इसको गर्म पानी नहीं, इसको नॉर्मल ठंडे पानी में यूज़ करना है। क्या बोला हमने कि उनका प्रिस्क्रिप्शन था कि आधा यूज़ करना है आपको। हम एक चुटकी यूज़ करते हैं, ये देखो, ऐसा एक पैकेट हमारा 10 से 12 दिन क्या 15 दिन भी चल जाता है। और हम ऑल्टरनेट डेज, जिस दिन मुस्ली पाक लेते हैं सिर्फ उसी दिन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इनिशियली जब हमको रिजिडिटी हुई थी तब हम मतलब स्पून जो है उस स्पून
का 1/3, एक 1 टेबल स्पून का 1/3, ठीक है, पानी में ऐसे घोल के मॉर्निंग में उठते ही, सुबह उठते ही कुल्ला कर करके पीते थे, मतलब थोड़ा सा माउथ में स्विश करके उसको पी जाते थे। और आप लोगों बिलीव नहीं करोगे, इट इज़ लाइक तब तो बहुत मतलब रिजिड होती थी बॉडी, क्योंकि 32 kg, ऐसा ऐसे 2023 की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 2023 में उस पॉइंट में जब हमको इस चीज़ मतलब ये जब हमारी बॉडी में गया, तो उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद ऐसा लगता था कि पूरी जो बॉडी है एकदम एकदम रिजुविनेट सा हो गया है, एज इफ चीज़ें रिपेयर हो गई हैं। तो रिजिडिटी को कम करने में ना इसने बहुत हेल्प किया। सिर्फ रिजिडिटी ही हूँ, आई थिंक इसके इस्तेमाल से रिलेटिव फैक्टर भी डिक्रीज हुई है, असर पड़ा है। बट अगेन इसको हम दवाई की तरह यूज़ नहीं करते, ज़रूरत भी नहीं है। और आधा चम्मच की तो बात छोड़ ही दो, अगर ले लेंगे तो हम बेड रिडन हो जाएंगे। मतलब ये इतना ताकतवर है, बिना पेन के इसको मेडिसिन की तरह यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कभी कभी अगर बॉडी रिजिड हो जाती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। कभी कभी अगर हमको मॉर्निंग में कहीं पे जाना पड़ता है, गाड़ी चला के हमको जाना पड़ेगा, तब उस केस में हम इसको थोड़ा सा, वो लोग तो सोच भी नहीं सकते, हंसेंगे कि आप तो वो यूज़ ही नहीं कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही रिजिडिटी को कम करने के लिए ज़रूरी है। तो ये भी अगेन हमारे लिए गॉड सेंट था, जो उन्होंने खुद इंस्टाग्राम के थ्रू हमको कांटेक्ट किया और फिर हमको इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। जबकि ये इस चीज़ को तो वो दवाई की तरह यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो नी का कंडीशन है वो सुधरा नहीं। एंड आई थिंक उनके नी के केस में जो है कि बहुत ज़्यादा नी रिजिड हो गई है, और नी की रिजिडिटी ऐसी हो गई है कि वहाँ पे शायद इन्फ्लेमेशन ने नी के जो स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर दिया है। तो उस केस में स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट होंगी। फिजियोथेरेपी का करना ज़रूरी है, उसका एमआरआई करके उस नी को चेक करना ज़रूरी है, और बहुत सारे मेडिकेशन एंड थेरेपीज़ के थ्रू ही उस नी को वापस ठीक किया जा सकता है, ऐसा हमें लगता है। सिर्फ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से वो ठीक नहीं होगा। अगर हो गया होगा, अब हम उनके कांटेक्ट में नहीं है, अगर हो गया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। दीज आर 2 आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, एक तो ये मुस्ली पाक और ये कपूर आयुर्वेदा का जो ये चीज़ है, इसको हम एज आई सेड, मुस्ली पाक हमारे लिए वो 1 चम्मच हम लेते हैं, वो मैंडेटरी सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और ये जो कपूर आयुर्वेद की जो पाउडर है जिसमें शुद्ध शिलाजित है, उसको हम यूज़ करते हैं बस रिजिडिटी को, जब जब कभी बॉडी रिजिड अगर हो गई कि बहुत थोड़े से मात्रा में हम उसका यूज़ करते हैं। तो दीज आर नॉट माई मेडिकेशंस, ओके, दीज आर जस्ट सप्लीमेंट्स। इन केस ऑफ वाइटामिन ऑल्सो, सिर्फ वाइटामिन डी का हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। विटामिन B12 के लिए भी हम कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करते, वो हमारे डाइट से पूरा आता है। बाकी सारी चीज़ें हमारे डाइट से आती हैं। मल्टीविटामिन का हम एक यूज़ करते हैं, जो कि हफ्ते में 2 ही दिन हम लेते हैं, जस्ट टू कीप एवरीथिंग इन नॉर्मलाइज्ड रेंज। ये हमारी स्ट्रेटजी है, सिर्फ स्ट्रेटजी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दीज थिंग्स अलोन कैन नॉट रिड्यूस योर पेन। अगर आप डाइटरी अप्रोचेस नहीं कर रहे हो, अगर आप डिनर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप जूसेस नहीं ले रहे हो, तो आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा। दिस इज क्योंकि आप करते देख लो, नहीं हो पाएगा। रिस्ट्रिक्ट करके, अपने बॉडी को कनेक्शन करके, अपने कॉम्बिनेशंस को सही करके, फूड को एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपने बॉडी में पहुंचाओगे ना, तभी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन जो है वो बंद हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बंद हो जाएगा, और आप ऑटोमेटिकली पेन फ्री स्टेट में पहुंचेंगे। मिराक्यूलसली आपको लगेगा कि मिराकल हो गया है आपके साथ। ऑलराइट, अब हमने आप लोग को सब कुछ बता दिया, डिनर स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया, जूस के बारे में बता दिया, विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स के बारे में बता दिया, ठीक है। दीज वर द ईजिएस्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे बहुत ही डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल एंड कंफ्यूजिंग चीज़ के बारे में, जो है मील, जो है ओरिजिनल डाइट, मतलब एग्जैक्टली क्या खाना है। और वो सही में क्रिटिकल चीज़ है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को सूट करेंगी, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको सूट नहीं करेगा, चीज़ें अवेलेबल होंगी नहीं होंगी, वो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो वहाँ पे ओरिजिनली हम लोग ना
मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एक वॉर लड़ेंगे और आपको हम बताएंगे अपने अपने केस में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें शुरू में सूट करता नहीं था, बाद में सूट किया, कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों को सूट करती है लेकिन हमको एब्सोल्युटली सूट नहीं करता, उनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वो बहुत क्रिटिकल पार्ट है, मॉर्निंग मील और लंच, राइट। तो प्लीज़ देखते रहिए वीडियोस, हम जल्द ही ऐसे ही टाइम मिलेगा हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। देखना ज़रूरी है और आगे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक रूमेटिक की जर्नी पूरी ज़िंदगी भर की है, तो ये अभी से शुरू किया है, मतलब ज़िंदगी भर तक ये जो व्लॉग है वो शायद चलता रहेगा। हर चीज़ें जो हम करेंगे, क्योंकि आई एम योर ओनली रूमेटिक फ्रेंड। हम सिर्फ सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी शेयर कर रहे हैं, हम अपने डे टू डे चीज़ों के बारे में भी शेयर करना चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट आई एम अब्जॉर्ब्ड इन सो मच वॉर, बहुत सारा काम होता है, हेल्थ को मैनेज करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये पहले स्ट्रेटेजीज पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे डे टू डे चीज़ों के बारे में, डे टू डे प्रॉब्लम्स या फिर डे टू डे में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो आपको लगेगा अगर एक एडवांस रूमेटिक इस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। आपके केस में कहाँ पे अड़चनें आ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप पर्सनली हमारे साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो dnd.rheumatic.warrior@gmail.com में हमको मेल कीजिए। आपकी मेल के बाद हम अपना पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसके थ्रू अगर आप कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, आई एम जस्ट डिस्कसिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ना तो हम किसी से पैसे लेते हैं, ना ही किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। आई एम जस्ट अ फ्रेंड, हम खुद एक रूमेटिक हैं, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करनी है इन जनरल तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम बहुत क्रिटिकल चीज़ के बारे में बात करेंगे मॉर्निंग मील के बारे में, फिर बात करेंगे लंच के बारे में।